Assalamu alaikum guys, this is Shoaib Ghazi. Once again welcome to DG Max YouTube channel. As you know that guys, डिजिटल मार्केटिंग के इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एक प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ को हम 100% प्रैक्टिकल के साथ सीख पाएंगे। और इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कंप्लीट एसईओ विद प्रैक्टिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सीखने के लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो ये कि आपको जनाबी अली चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ साथ प्रैक्टिकल करें, अगर कहीं कोई दिक्कत, कोई मुश्किल आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम कवर अप करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ को, फिर उसके बाद ऑफ पेज। ऑन पेज के साथ हम टेक्निकल एसईओ को कवर अप करेंगे और फिर उसके बाद ऑफ पेज एसईओ को लेकर चलेंगे। सो मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन पर भी आपने क्लिक कर लिया है ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब हमने बात क्या करना है, हमने जनाब अपना ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करना है। ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे कहां से? कीवर्ड की रिसर्च से, ठीक है। और हमने किस पेज का एसईओ करना है, हमने ये भी डिसाइड करना है कि पहले हम अपने किस पेज का एसईओ करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट, आपको ये हमारी वेबसाइट है डीजीमैक्स वाली, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रही है, इस पे काम चलता ही रहता है। क्योंकि ये वेबसाइट हमने इसलिए बनाई थी कि जब कभी भी हमें जो भी वर्किंग करना होगी ना, हमें कोई काम सिखाना होगा, हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर हम काम कर रहे होंगे, ठीक है, इसी पर सिखा रहे होंगे। अब देखिए ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से आपने जो है वो डिसाइड करना है कि जनाब अली आपने काम कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने अपनी वेबसाइट के किस पेज का एसईओ करना है, ठीक है। पेजेस वाइज एसईओ होता है ना, अभी यहाँ ये तो पता है ना कि पेजेस वाइज एसईओ होगा। तो सबसे पहले हम किस पेज का एसईओ करेंगे? होम का एसईओ करेंगे। बताओ भाई, होम का एसईओ करने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है होम का एसईओ करने का। होम हमारा लैंडिंग पेज है। देखो, अच्छा ये सारी चीजें ना ये अकॉर्डिंग टू निश चल रही होती है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है और किस तरह की वेबसाइट आपके पास है, ठीक है। अगर आपके पास एक ही पेज की वेबसाइट है, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और एक ही पेज आपके पास है, तो फिर तो उसी का ही होगा ना। बट वो होम, वो वाला वो फिर होम नहीं होता, ठीक है, वो फिर होम पेज नहीं होता। अच्छा यहाँ पर देखो, हम जो बात कर रहे हैं, हम जिस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम जिस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करें। देखो मेरे पास एक पेज है सर्विसेज वाला, और इन सर्विसेज में मैं यहाँ पे 3 तरह की सर्विसेज दे रहा हूँ। एक डिजिटल मार्केटिंग, दूसरी वर्चुअल ग्राफिक डिजाइनिंग और तीसरी वेब डिजाइनिंग। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का हम एसईओ कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? वर्चुअल ग्राफिक डिजाइनिंग के पेज की। तो मैं पहले इस पेज को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं वर्चुअल ग्राफिक डिजाइनिंग, ये वाला मेरा पेज है और मैं इसका एसईओ करने जा रहा हूँ। देखो अगर हमारी वेबसाइट, एक चीज अंडरस्टैंड कर लें आप, ये जो हम बात कर रहे हैं ना पेजेस वाइज एसईओ करते हैं, तो क्या एक ही पेज रैंक होता है? हमारा रैंकिंग में एक ही पेज जाता है? नहीं, पूरी वेबसाइट रैंक होती है बैकएंड में। बट बैकएंड में पूरी वेबसाइट रैंक होती है। भाई सपोज अगर मेरा ये जो मेरा वर्चुअल ग्राफिक डिजाइनिंग वाला पेज है, अगर ये पेज किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर टॉप पर रैंक हो रहा है, ठीक है, अगर ये किसी कीवर्ड के ऊपर टॉप पर रैंक हो रहा है, तो क्या मेरी वेबसाइट का सिर्फ ये एक अकेला पेज ही नजर आएगा? नहीं, सारे पेजेस नजर आएंगे इस तरह से। होम, सर्विस, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ट्रेनिंग सेंटर, ब्लॉग और साइट मैप, ये सारे पेजेस नजर आएंगे। बट लैंडिंग पेज ये वाला होगा उस वक्त, उस कीवर्ड का लैंडिंग पेज ये होगा। बैकएंड में ये सारे पेजेस नजर आ रहे हैं, और ये बैकएंड में ये सारे पेज क्यों नजर आ रहे हैं? ये इंटरनल लिंकिंग के थ्रू नजर आ रहे हैं। हमने पेजेस आपस में लिंक कर रखे हैं ना, तो एक अगर हमारा रैंक हो गया तो बैकएंड में हमारा पूरा पेज रैंक हो रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह है, अगर एक बंदा हमारा बाहर चला जाए तो वो एक एक करके सबको बुला लेता है कि भाई आ जाओ, यहाँ बड़ा अच्छा चल रहा है हिसाब किताब, है ना। या एक की गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो फिर वो कहता है ठीक है ये तुम लोग भी आ जाओ। ऐसा ही है, पता नहीं ऐसा है नहीं वैसे। चलें, बहरहाल ये एक एग्जाम्पल थी, जस्ट एग्जाम्पल थी। तो गाइस हमने यहाँ पर अपना पेज डिसाइड कर लिया कि हम इस पेज का एसईओ करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब स्टार्ट किस तरह करेंगे? देखो स्टार्ट हम सबसे पहले यहाँ पर अपने वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है एसईओ रिपोर्ट, ठीक है, ठीक है। ये हमारी एसईओ रिपोर्ट है, ये आपकी हेडिंग रहेगी, तो इसे हेडिंग बना दें, चाहो तो इसे बोल्ड कर दीजिए आप। और बाकी इसमें आपने जितनी लाइट, सितारे, फूल, पत्तियां लगानी हो इस रिपोर्ट्स में लगा सकते हो आप। बट सिंपल हो, ऐसा ना हो कि वो गोला गंडा टाइप, मतलब सिंपल हो। और जितना आपने एमएस वर्ड में सीखा है ना,
वो सब इंप्लीमेंट कर सकते हो, अच्छा लगे, मतलब ऐसा नहीं उठा के सब डाल दिया भर दिया कि मुझे ये भी आता है ये भी आता है और वो कुछ अजीब सा ही हो गया। जैसे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, जैसे वाटरमार्क लगा सकते हो, जैसे अलाइनमेंट बहुत सारी चीजों की चेंज कर सकते हो। तो रिपोर्ट मुझे आपकी बड़ी खानदानी सी बनी हुई दिखना चाहिए, मेरी भले सादी सी हो मगर आप लोग बहुत अच्छी सी बनाइएगा, सही है भाई। तो ये हमारी एसईओ रिपोर्ट है और एसईओ रिपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, ऑन पेज एसईओ। ठीक है, आप चाहो तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लो साइज, और ये जो एसईओ रिपोर्ट है आप कुछ इस तरह का कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हमें स्टार्ट किस तरह से करना है, स्टार्टिंग में ये सारी नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बिजनेस ड्राइव हमारा क्या है, ग्राफिक की बात हो रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। ठीक है जी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। प्रोडक्ट टाइप क्या है हमारी, प्रोडक्ट क्या है हमारी, ग्राफिक डिजाइनिंग हमारी प्रोडक्ट है। सर्विसेज हम कहाँ पर देना चाह रहे हैं, सर्विसेज हम पूरे पाकिस्तान में देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी सर्विसेज आ गई, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यूआरएल आ जाएगा हमारी वेबसाइट का। तो ये हम यूआरएल लेकर आ जाते हैं कि ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। अच्छा, इसे आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस पर हम काम करते रहेंगे, यही डॉक्यूमेंट हमारा नीचे तक चलेगा, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। या ऑन पेज हम एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे, फिर दूसरा जो है वो टेक्निकल एसईओ का हम अलग डॉक्यूमेंट सेव कर लेंगे, और फिर ऑफ पेज एसईओ का जो है, ऑफ पेज एसईओ का तो ये हमारा ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। ऑफ पेज एसईओ जो है वो हमारा एक्सेल पर काम होगा सारा। ठीक है, तो ये बहरहाल आपने इस तरह से काम करना है। और मैं थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट चेंज कर देता हूँ पेज की। ठीक है, देखो वेबसाइट तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट टाइप है ना, वो प्रोडक्ट किसकी बात हो रही है, पेज की, जिस पर्टिकुलर पेज के लिए काम हो रहा है। क्योंकि एसईओ हम किसके लिए कर रहे हैं, एसईओ हम पेजेस वाइज करते हैं, ना कि पूरी वेबसाइट को हम किसी एक कीवर्ड पर रैंक थोड़ी करवाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ना वो हर पेज की अलग-अलग प्रोडक्ट टाइप होगी। अब ये देखें, यहाँ तक काम हो गया। मैं इसे डॉक्यूमेंट को सेव कर देता हूँ ताकि हम इस पर काम करते रहें, और मैं इसे डेस्कटॉप में ही रखता हूँ, डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाकर रखता हूँ। ठीक है, एक मिनट बेटे बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये फोल्डर में हमने सेव कर दिया डॉक्यूमेंट अपना। अब हम इसी पर काम करेंगे। बस ये कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमें, ये यहाँ पर मिल गई। अब हमने काम क्या स्टार्ट करना है, हमने सबसे पहले देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट, हम इस चेकलिस्ट पर आ जाएं अगर, तो ये जो हमारी चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक टाइटल टैग बनाना है, डिस्क्रिप्शन बनाना है, कीवर्ड और यहाँ पर मेटा कीवर्ड्स हमने यूज करना है। अब टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स और यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, ये तीनों चारों काम हमने एक साथ करने हैं। ठीक है, ये वाले काम हमने एक साथ करने हैं। इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक अलग कीवर्ड का होना जरूरी है, जिस पर हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएंगे, जो हमारा सीड कीवर्ड होगा, और कुछ हमारे सेकेंडरी कीवर्ड होंगे और कुछ हमारे एलएसआई कीवर्ड होंगे। यहीं पर हम कुछ सिनोनिम्स वगैरह भी यूज करेंगे। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज एक प्रिंसिपल के थ्रू परफॉर्म होती है। ठीक है, ये प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ, फिर जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे ना, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है, कीवर्ड प्रोमिनेंस और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, ये एक प्रिंसिपल है। देखो, जब कभी भी हम किसी वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो वहां पर हमें एक सीड कीवर्ड चाहिए होता है, एक प्राइमरी कीवर्ड चाहिए होता है। ये प्राइमरी कीवर्ड हमें क्यों चाहिए होता है, प्राइमरी कीवर्ड हमें इसलिए चाहिए होता है कि देखो यहाँ पर एक कीवर्ड जो होगा ना, वो हमारे उस पर्टिकुलर पेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे प्रोमिनेंस लफ्ज, इससे आपको पता चल रहा होगा कि भाई एक कीवर्ड ऐसा है जो हमारे उस पर्टिकुलर पेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, जैसे भाई अगर हमारी फैमिली में अगर हम कोई कहीं पर जाना आना हो, तो हम कहते हैं कि भाई जाओ, बड़े भाई को भेज दिया कि भाई जाओ, तुम चले जाओ, और तुम पूरी फैमिली को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हो। कहीं मतलब पंजाब में कोई शादी है, सारे तो जा नहीं सकते, एक को भेज दिया कि भाई तुम जाओ, निपटा के आ जाओ। ठीक है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो पूरी फैमिली को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि भाई हाँ, अब्बा भी ठीक है, अम्मा भी ठीक है, ये सब चल रहा है सारा, मतलब वो निपटा कर आ जाते हैं। ठीक है, और हम भेजते किसे हैं,
जो हमारे लिए मतलब हमें पता होता है कि हाँ यार ये बंदा बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसे भेज दें, ये सारी चीजें निपटाकर आ जाएंगे, बहुत अच्छे से जो है वो चीजों को डिफाइन कर लेंगे। अगर इनसे कोई क्वेश्चन वगैरह होता है, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है किसी भी किस्म की, और ये रिश्तेदारों को जानते भी हैं, तो देखें अब हर जगह पर जब कभी भी कोई बात आती है हम उन्हें ही आगे कर देते हैं कि भाई इनसे पूछ लें, ठीक है। जब कभी भी कोई बात होती है हम बोलते हैं यार इससे पूछ लें, इन्हें ज्यादा पता है, ठीक है। जैसे आप लोगों की क्लास के बारे में, आपके डेटा वगैरह के बारे में कोई बात होती है, जब मुझसे कुछ सवाल किया जाता है, पूछा जाता है, तो मैं कहता हूँ भाई मिस से पूछ लें, मिस निदा से पूछ लें, इन्हें पता है, ये डेटा वगैरह ये देख रही होती है, सारा डेटा आप लोगों का इनके पास, इनसे पूछ लें, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो क्या होता है, हम ये कीवर्ड प्रोमिनेंस को समझाने की मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ, आप लोगों को शायद समझ में आ जाए कि देखें एक ऐसा कीवर्ड जो हमारी वेब पेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसे बड़ा बनाकर हम आगे आगे रखते हैं कि भाई जब कभी भी ये वो कीवर्ड है जो हमारी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर देगा और अच्छे तरीके से डिफाइन कर देगा कि ये जो पूरी वेबसाइट है ना ये किस बारे में है। और ये एक्टिविटी हम कर क्यों रहे हैं, ये एक्टिविटी एक्चुअली हम कर रहे हैं किस लिए कि क्रॉलर को एक बार के लिए हम एक मैसेज दे दें कि हमारी वेबसाइट इस बारे में है, हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है ना वो उसमें ये चीजें आपको मिलेंगी। क्रॉलर को समझाने की बात कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि देखो सबसे पहले अभी हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है, ये वेबसाइट ये वेबसाइट क्या होगी, क्रॉल होगी, क्रॉलिंग के बाद इंडेक्स होगी। अगर ये अच्छे से क्रॉल हो गई और सही जगह पर इसकी इंडेक्सिंग हो गई, तो अब जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं ना वो एक्टिविटी हमारी काम आएगी। और जब कभी भी गूगल से या किसी सर्च इंजन से हमारी कैटेगरी टाइप की अगर कोई क्वेरी लेकर आएगा कोई सर्चर, तो हमारी वेबसाइट के चांसेस हैं कि वो गूगल हमारी वेबसाइट को जो है वो रैंकिंग में दिखा पाए, ठीक है, टॉप 3 में आ जाए, टॉप 5 में आ जाए, फ्रंट पेज पे आ जाए या बिल्कुल टॉप पर आ जाए, ठीक है। एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो कीवर्ड प्रोमिनेंस क्या है, एक ऐसा कीवर्ड जिसे हम अपने टाइटल टैग में रखते हैं, जिसे हम सबसे पहले अपने यूआरएल में रखते हैं, ठीक है। जो हमारा यूआरएल होता है ना वहां पर आपको ये कीवर्ड नजर आएगा। फिर उसके बाद इसे हम अपने मेटा टाइटल में रखते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन में रखते हैं, ठीक है। मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है, अभी जब हम परफॉर्म करेंगे ना तो हम देखेंगे, ये सर्च पर दिखाया जाने वाला डेटा होता है। जब कोई यूजर कोई क्वेरी करता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन नजर आता है, ये भी हमें बनाना होता है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो गूगल हमारी वेबसाइट से उठाकर डेटा, कुछ भी उठाकर डेटा, किसी को भी वो टाइटल बना देगा और किसी को भी वो डिस्क्रिप्शन बना के जो उसे समझ में आएगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाकर उसमें प्रेजेंट करना है, वो कुछ भी दे देगा। तो हम ये नहीं चाहते कि गूगल कुछ भी दे दे, हम चाहते हैं कि गूगल वही बताए लोगों को जो हम गूगल को बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अपने बिजनेस को हम ही तो बहुत अच्छा डिफाइन कर पाएंगे, या गूगल डिफाइन करेगा, भाई हमारा बिजनेस है, हम बताएंगे ना कि हम क्या कर रहे हैं, किस टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं। सो कीवर्ड प्रोमिनेंस क्या है कि एक ऐसा कीवर्ड जो हमारी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल है जिसके तहत हम ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। और कीवर्ड रिसर्च जो है इसी का एक पार्ट है। प्रिंसिपल हमें समझ में आ गया, अब हम कीवर्ड की रिसर्च करेंगे। अच्छा, प्रॉक्सिमिटी क्या चीज है, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन में ये कीवर्ड जो होगा ना, हमारा कीवर्ड होगा हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, हेडिंग टैग्स में होगा, और अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट में हम इसी कीवर्ड को रखेंगे जो हमारा सीड कीवर्ड है, इसी कीवर्ड को रखेंगे ताकि हमारी वेबसाइट को ना जब कभी भी प्रेजेंटेशन की बारी आए, जब कभी भी हमारी वेबसाइट को अपने आप को डिस्क्राइब करने की बारी आए ना, तो हमारा ये पर्टिकुलर कीवर्ड जो है वो डिस्क्राइब करेगा कि ये जो वेबसाइट है वो इस बारे में है। और यहाँ पर मैं एक दफा फिर बताऊं आपको, वेबसाइट से एक्चुअली मेरी मुराद जो है वो वेब पेज है, पूरी वेबसाइट की बात नहीं कर रहा मैं। वेब पेज मुझे यहाँ पर एक्चुअली कहना चाहिए, बट वेबसाइट अगर मैं कह रहा हूं तो आप उसे वेब पेज ही कंसीडर कीजिएगा, पूरी होल वेबसाइट की बात नहीं हो रही। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या चीज है, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी अगर देखें, जब मैं बार बार अपने इसी कीवर्ड को रिपीट कर रहा हूँ, सपोज हम ग्राफिक की बात कर रहे हैं, एक कीवर्ड मैंने निकाला है बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, ये मेरा कीवर्ड है, सपोज ये कीवर्ड है। तो ये जो मेरा कीवर्ड है, जब मैं बार बार यही यूज कर रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, तो देखो ये क्या होगा, कीवर्ड स्टफिंग होगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, कीवर्ड की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब ये डेंसिटी क्या चीज है, डेंसिटी भी अभी हम पढ़ेंगे, और डेंसिटी का एक फॉर्मूला भी होता है जिसके तहत हमें ये देखना होता है कि कितने वर्ड्स में, कितने कैरेक्टर्स, कितने वर्ड्स में एक्चुअली हम अपना कीवर्ड्स कितनी टाइम यूज कर सकते हैं। कीवर्ड की एक डेंसिटी होती है, ये एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्सीड हो जाएगी तो फिर हम गूगल की रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं कर रहे, और अगर हम गूगल की रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो होगा वही कि ये जो छोटी छोटी सी गलतियां हैं ये एक बड़ी गलती हो जाएगी, और फिर उसके बाद हम रैंकिंग से शायद हमें और मजीद टाइम लगे रैंकिंग में आने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो गूगल की रिकमेंडेशन है ना, हम सिर्फ उन पर ही काम करेंगे, और गूगल यही रिकमेंड करता है कि आपके कीवर्ड की डेंसिटी जो है वो ना बढ़े, ठीक है जी। सो जब हम बार बार कीवर्ड यूज कर रहे होंगे अपना, तो ये हमारा जो क्रॉलर है उसे मैसेज चला जाएगा कि ये एक ब्लैक हैट टेक्निक यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा रीडर है, अगर हमने कोई आर्टिकल लिखा है, मिसाल के तौर पर 1000 वर्ड्स का हमने एक आर्टिकल लिखा है या हमने डिस्क्राइब किया अपने बिजनेस को,
और हर 5-6 लफ्ज के बाद या जुमलों के बाद हम वही अपना रिपीट कर रहे हैं, अपना ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी, तो पढ़ने वाले भी कहा जाता है कि यार क्या है ये। तो प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने मेनी टाइम्स अपना कीवर्ड यूज करना है तो आप उसे ब्रेक कर करके लिखें। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी आपने है ना, तो आप उसे ब्रेक करके लिखें। जैसे इफ यू वांट टू ग्राफिक, इफ यू वांट टू डिजाइन समथिंग, ठीक है। अब इफ यू वांट टू डू ग्राफिक डिजाइनिंग या लोगो डिजाइनिंग, बीच में जो है ना, बीच में गैप आ गया, बीच में गैप, और हम उसे लिख सकते हैं इफ यू वांट टू, या बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन नियर यू, नियर वी आर हेयर, इस टाइप का जो है ना। देखो ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, ठीक है। तो जब हम इन्हें परफॉर्म करेंगे तो हम इस तरह से बीच बीच में गैप दे देकर लिखेंगे कि हमारा पूरा एक कीवर्ड, जो एक पूरा कीवर्ड है ना, वो पूरा कीवर्ड एज इट इज ना चला जाए, इसके बीच में कुछ हम एक और वर्ड बिल्कुल जैसे बेस्ट, ठीक है, जैसे वी आर हेयर फॉर यू, इस तरह से आर यू लुकिंग फॉर, इस तरह से ये जो बीच के जो वर्ड है ना, ये कुछ वर्ड्स हैं, ये हम इंक्लूड कर देंगे अपने कीवर्ड के अंदर। अब इस तरह हमारा कीवर्ड भी पूरा हो जाएगा, ठीक है, और हम ये जो हमारी कीवर्ड की डेंसिटी है वो भी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि हमने पूरा एक कीवर्ड थोड़ी यूज किया। सो उम्मीद है गाइस कि ये आपको समझ में आया होगा, कीवर्ड प्रोमिनेंस और प्रॉक्सिमिटी। इसकी डिटेल भी मैं आपको अपनी ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहां तक कोई मुश्किल है नहीं है? तो अब इसके बाद हमने क्या एक्टिविटी करनी है, अकॉर्डिंग टू कीवर्ड प्रोमिनेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कीवर्ड प्रोमिनेंस हमने क्या करना है, एक कीवर्ड निकाल कर लेकर आना है जो हमारी वेबसाइट को या हमारे वेब पेज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम वही लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो है उसको यूज कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म पर आ सकते हैं। हम लॉन्ग टर्म प्रोसेस को यूज कर लेते हैं ताकि एक बार के लिए हमें बहुत अच्छे से आइडियाज मिले। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो कीवर्ड रिसर्च एक हल्का काम नहीं है, आपने कीवर्ड की रिसर्च जो है वो बहुत अच्छे से करनी है, और एक दफा फिर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कीवर्ड की रिसर्च के लिए, और अब तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट हमारे हाथ में है। अब ये समझ लें कि ये कीवर्ड की रिसर्च का एक प्रोजेक्ट है, आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करें, और यहाँ से आपने एक आपने जो है वो अपना प्राइमरी कीवर्ड निकालना है, और 2 से 3 अपने सेकेंडरी कीवर्ड निकालने हैं, और 2 से 3 ही आपने अपने जो है वो कौन से कीवर्ड निकालने हैं, एलएसआई कीवर्ड वगैरह आपने निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, ये परफॉर्मेंस मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है। आप अपने वेब पेज के अकॉर्डिंग ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कोई मुश्किल है यहां तक?